और आज दूसरा दिन हो गया है हाँसी में जो धरना प्रदर्शन लगाया गया है उसको लेकर के। मामला वही है, कुलदीप सातरोड के ऊपर जिसने हमला किया था उसके ऊपर केस किया जाए। दूसरी जो डिमांड है वो है कि जो 3 लोगों पर, 3 किसानों पर केस लगाए गए हैं 8 धाराओं के अंदर, उनको रद्द किया जाए। और तीसरा है कि जो पूरा खर्चा है कुलदीप सातरोड के इलाज का जो चल रहा है वो पूरा प्रशासन की तरफ से दिया जाए। और खासकर उसके प्रति भी रोष है कि जो एसपी ने बयान दिया था नीतिका ने कि उनको मिर्गी के दौरे आते थे, उस बयान के ऊपर वो अपना स्पष्टीकरण दे। ये सारे के सारे डिमांड है। धरने का दूसरा दिन है। संख्या जो है कल के मुकाबले किसानों की कम दिख रही है, उसका अलग अलग कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। और जबकि ज़्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है आज के दिन में, जैसे कि लंगर की व्यवस्था जो है बेहतर कर दी गई है कल के दिन की बजाय। और उसके अलावा पुलिस बल की अगर बात करें तो कल की बजाय आज कम संख्या में है, उतना नहीं है जितना हम कल देख पा रहे थे। और कोर्ट का जो काम है दूसरी तरफ से उसके लिए रास्ता बनाया गया है, जहाँ से जा करके किसी को भी अगर कोर्ट में काम है तो यहाँ से जा करके अपना काम निपटा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और किसानों के मोर्चे के लिए बैरिकेडिंग के साइड से ही एक और रास्ता खोला हुआ है, यहाँ पर जाके अपना बैठ सकते हैं। मजबूत किया जा रहा है व्यवस्था को, लगातार टेंट मंगाए जा रहे हैं, गद्दे मंगाए जा रहे हैं, रात अगर यहीं पे बितानी पड़े तो उन सबकी व्यवस्था है। पूरे मसले को लेकर के आज ये भी बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की भी मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर अहम फैसले लिए जाएंगे। खास करके 26 नवंबर जो अभी आने वाला है, जिसमें कि 12 महीने हो जाएंगे पूरे किसानों को सड़कों पर निकले हुए, उस चीज़ को लेकर के फैसला लिया जाएगा। दूसरा जो नारनौल की घटना है या फिर जिस मसले को लेकर के यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, उसको लेकर के भी अहम फैसले संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लिए जाएंगे। मैं पहले तो यही पूछना चाहूँगा, जैसे कल के दिन काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे हुए थे, खास करके राकेश टिकैत थे, मनदीप नथवान थे, उसके अलावा भी कई साथी थे। आज कोई भी नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है सिंगू बॉर्डर पे, तो पूरे देश के नेता, किसान नेता जितने भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे आज सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग में गए हुए हैं। कल जैसे कि एसपी से बात हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था, करीब 1-1.5 घंटे तक मीटिंग चली है, तो क्या लगता है आज का जैसे पूरा दिन की क्या कार्यक्रम रहेगा या फिर क्या प्रोसेस रहेगी आंदोलन की यहाँ पे? कल की मीटिंग हमारी हुई थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला था, इसी कारण क्योंकि हमारा धरना 3 दिन से नारनौल थाने में चल रहा था, दिन रात हम वहीं बैठे हुए थे। और कल यहाँ पे आए थे, इन्होंने हमारा जो हमारी मांगी थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने वहाँ से धरने को यहाँ शिफ्ट कर दिया रात को। यहीं के यहीं जहाँ थे वहीं बैठ गए हम लोग। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो हम फॉलो करेंगे। अगर हम देखें कल के कंपेयर में भीड़ काफी कम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा इस किसानों का इस टाइम खेत में काम चल रहा है, बाड़ी चुगनी है, काटनी है, धान भी झाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, और जिन्होंने काट लिए उनका सरसों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं, धरती तैयार कर रहे हैं, गेहूं बोने के लिए, बोने के लिए। और भीड़ की बात नहीं है, भीड़ अगर संयुक्त किसान मोर्चा भीड़ दिखा के क्या, हमने एक आंदोलन जारी रखना है। यहाँ हम अपनी शिकायत लेके बैठे भाई FIR दर्ज करो। अगर हमें भीड़ दिखानी होगी तो भीड़ का तो एक कॉल देने की देर है, लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। आपने करनाल में देखा होगा, पैर रखने की जगह नहीं थी, मुजफ्फरनगर में देखा होगा, हिसार में क्रांति पार्क में देखा होगा। भीड़ की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने भाइयों को बिना वजह यहाँ बिठा के करेंगे। अगर खेत में हमारा काम पड़ा है, धरती बाहर आ रही है, वो सूख रही है, तो खेत में फिर अपने तो 6 महीने तक खाली पड़ा रहेगा खेत। तो इसलिए हम खुद करेंगे भाई अपना जो खेत का काम है वो पूरा कंप्लीट करो। यहाँ हम जितने भी लोग डटे हुए हैं, धरना जारी रहना चाहिए, भीड़ दिखाने का मतलब नहीं है। चीज कल जो मतलब कोई भी अगर भाषण दे रहे थे तो उसमें एक बात कही जा रही थी कि यहीं पे टेंट गाड़ेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं गार्ड भी दिया गया। उसी में साथ में ये भी कहा जा रहा था कि कोर्ट का काम नहीं चलने दिया जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, जबकि हम देख पा रहे सारा का सारा सही चल रहा है? ये सवाल आज हमारे कुछ युवा बच्चे थे यहाँ पे, और वो चले भी गए थे कि हम ये गेट बंद करेंगे, लेकिन हमारे सीनियर आगू आज यहाँ पे नहीं है, तो हम पीछे से कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते कि मतलब हम कि कोई नादानी ना कर जाए। हम गेट भी बंद करेंगे, काम नहीं चलने देंगे। अगर ये हमारा काम नहीं मान रहे, किसके लिए खोल के बैठे हुए थाने तहसील, किसके लिए? एक नेता की गाड़ी का शीशा टूट जाता है, निर्दोष किसानों को उसके जुर्म में ये जेल में डाल देते हैं। और एक किसान जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और किसकी वजह से लड़ रहा है? उस नेता की गाड़ी से एक आदमी उतरा। इस बात का हमारे पास 2 आई विटनेस हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। गाड़ी से एक आदमी नीचे उतरता है, अपने गन के पिछले हिस्से से वार करता है, उसके बाद ये हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं दोखला व्यवहार कर रहे हैं कि नेताओं के लिए कानून अलग और आम प्रजा के लिए अलग। उम्मीद क्या लग रही है आज जो मीटिंग हो रही है पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की, उम्मीद क्या लग रही है, किस तरह
तरह का फैसला लिया जा सकता है आपको, अगर आप कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा फैसला तो देखो सरकार ने लेना है। हमारा फैसला तो, हमारी तो मांग ये है कि FIR दर्ज हो उसके ऊपर, और जो हमारे निर्दोष भाइयों पे आपने धारा 307 लगाई है वो मुकदमा खारिज हो। तो हमारे तो दो ही मांगे हैं, और इसके लिए हमें 5-5 दिन तक सड़कों में बैठना पड़ रहा है। अगर एक आम इंसान होता, मैंने कल SP जी से निकिता जी से यही बात सवाल किया, अगर ये नेता ना हो के कोई और आदमी होता रहा, हम आपके पास आए तो क्या आप मुकदमा दर्ज नहीं करती? उनका क्या कहना था इसमें? उसके पास जवाब नहीं था। कहीं ना कहीं वो बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चेहरे से बता रहा था कि वो, उनके हाथ खुले नहीं हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है सरकार का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि निकिता जी से कि आपने वर्दी पहनने से पहले जो आपने कसम खाई है, जो कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सच को सच और झूठ को झूठ का साथ देंगे, उसके लिए वो अपना वादा याद करें और जल्द से जल्द उस अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए जो खुले घूम रहे हैं। और अगर सरकार इनको ऐसा नहीं करने दे रही है तो ये इस नौकरी को लात मारें और यहाँ आके बैठ जाएं। सच से बड़ी कोई चीज नहीं होती, सच का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए हमेशा इंसान को। एक और चीज, जैसे आपने कहा कि आपकी उनसे बातचीत हुई थी, मीटिंग में शायद आप भी गए थे, मैं ये चीज जानना चाहूँगा, जो उनका बयान था जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने रिपोर्ट चेक किया है, जिसके आधार पर वो पढ़ करके उन्होंने कहा है कि चोट नहीं लगी है, उनको पहले से ही ब्रेन में कुछ दिक्कत था, दौरा वगैरह आया था और तब करके ये हालत हुई है। उसके बारे में अगर बातचीत हुई है तो उसमें जो नितिका है उनका क्या कहना है? मीटिंग में हमने ये सवाल उठाया था तो उसके बारे में निकिता जी ने शुरू में तो यही कहा कि आपको पता नहीं है, डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है। हमने कहा कि आप बता दीजिए, एक सबूत दिखा दीजिए कि मेरे भाई का किस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था। अगर मिर्गी के दौरे आते होंगे तो कहीं ना कहीं तो दवाई ले रहा होगा, कहीं तो इलाज चल रहा होगा, वो सबूत दे दीजिए आप हमें। तो लास्ट में उसने बोला कि अगर आपको लगता है, मैं बोला एक खुद डॉक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगा, जो मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। निकिता जी ने हम सब 11 लोगों की टीम के आगे कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो बता दें कि ये जो बयान को लेकर के हमने भी उनसे मिलने की कोशिश की थी, लगातार यही कोशिश की जा रही है कि SP से नहीं मिलना दिया जा रहा है मीडिया को, और कल के दिन जो हुआ था, जो वकील है उनके द्वारा भी बंद कर दिया गया था पूरा कामकाज, और वो बाहर आना चाह रहे थे, और जब वो उन लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया तो हमने कोशिश की थी कि अंदर जाकर हम वकीलों से बात कर पाए, उनके जो बयान है, जो मीडिया में वो बताना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन मीडिया को पुलिस वाले ने कहा था कि खास करके मीडिया को अंदर जाने से रोकने के आदेश दिए गए हैं। तो हम लोग ऐसा कौन सा असला लेकर के अंदर जा रहे हैं, इसके बारे में पुलिस को सोचना चाहिए कि मीडिया का जो काम है उसको वो करने से रोक रही है। कल के दिन CM का बयान आता है, कहीं पे वो किसी प्रोग्राम में गए थे तो मीडिया ने सवाल कर लिया कि जो हाथ काटने की बात कह रहे हैं उनके जो मंत्री हैं, आंखें निकालने की बात कह रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि बयानों पे आप ध्यान मत दीजिए, जो सिंगू बॉर्डर पे हाथ और पैर काट दिए गए थे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो इसके बारे में क्या कहोगे सर? देखिए, अगर सिंगू बॉर्डर पे हाथ पैर काटे गए हैं तो उसमें भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी के मंत्री हैं केंद्र के कैलाश चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की, जिस ग्रुप पे आरोप है और जो गिरफ्तार भी हैं, उनकी फोटो किन के साथ वायरल होती हैं? कैलाश चौधरी के साथ और नरेंद्र तोमर के साथ। खट्टर साहब उसका जवाब दें। संयुक्त किसान मोर्चा का स्पष्ट मत है कि हम हिंसा को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते और जिसने गलत किया है उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए, हमारा स्टैंड है। रही बात बयान की, एक बयान मैंने भी दिया था, मेरे को जेल में बंद कर दिया था, मुकदमा दर्ज कर दिया था। क्या था अगर बयान आपको याद? बयान यही था कि किसान को मजबूत डंडा और बड़ा झंडा रखना चाहिए, यही बयान था। मुझे जेल जाना पड़ा और मुख्यमंत्री लठ उठाने की बात कर रहे, और इनका MP अरविंद शर्मा जो है वो आंख निकालने की, हाथ काटने की बात कर रहा। उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? क्या कानून हमारे लिए अलग है और बीजेपी वालों के लिए अलग है, RSS वालों के लिए अलग है? इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये मदारी है या मुख्यमंत्री है।
ये सरकार है या सर्कस है, आज तक हमें ये समझ नहीं आया। एक और सवाल है उसी में, मुख्यमंत्री का ये कहना होता है कि किसान जो है, पहले इनसे बातचीत हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, खास करके नारनौंद की घटना को लेकर के उनका ये कहना था, और ये बार बार हिंसा करते हैं और गंदे काम करते हैं, इस तरीके से उनके बातचीत का कहना था, बयान था। देखिए, पिछले 11 महीनों से आंदोलन चल रहा, किसान ने किसी का पत्ता भी नहीं तोड़ा। इन 11 महीनों में हमारे ऊपर करीब 40,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेलें हुई हैं, बहन बेटियों के ऊपर भी 307 के पर्चे दर्ज हुए हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, उनकी टांगें तोड़ी गई हैं, उनके सिर फोड़े गए हैं, उनको गोलियां मारी गई हैं। तो ये जवाब देना चाहिए उनको कि हमारे साथ क्या कर रही है सरकार। अगर हमने किसी का एक पत्ता भी तोड़ रखा हो या थोड़ा सा भी नुकसान कर रखा हो किसी का, तो सरकार बता दे हमने कहाँ नुकसान किया। काले झंडे दिखाना कोई अपराध है, लोकतंत्र में विरोध करना कोई अपराध है? ये तो संविधान ने अधिकार दे रखा है हमें विरोध करने का। आज जो मीटिंग चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या लगता है कितने बजे तक उनका फैसला आ जाएगा? अंदाजा कितना वक्त लगेगा? अभी मीटिंग शुरू हुई है, 2 बजे का मीटिंग का समय है। 1 साल आंदोलन का पूरा हो रहा है। 26 तारीख को उस पे हमारा क्या रणनीति रहेगी, कुछ बड़ा फैसला आज होगा। और तमाम जो नारनौंद की घटना है उसके ऊपर भी अगली रणनीति का ऐलान होगा। और तमाम और बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर पुनर्विचार भी होगा, नए एक्शन प्लान भी तैयार होंगे, और जो भी समस्याएं आ रही हैं वो उनके ऊपर निर्णय होगा और लगभग अंधेरा हो जाएगा जब तक मीटिंग का कंक्लूजन बाहर आएगा, मीटिंग का निष्कर्ष बाहर आएगा। नारनौंद की घटना को लेकर के या फिर जो यहाँ पे मोर्चा लगा हुआ है इसको लेकर के क्या लगता है, किस तरह के फैसले की उम्मीद आपको लग रही है, या बातचीत कहीं पे हो रही हो तो क्या पता चल रहा है? नहीं, कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही। कल एक हमारी वार्ता हुई थी, वो वार्ता हमारी बेनतीजा रही। प्रशासन से नहीं कह रहा हूँ, जैसे जो मीटिंग में आपके भी साथी गए होंगे उनसे अगर बातचीत हो रही है तो किस तरह के फैसले की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, फैसला ऐसा लेंगे कि आंदोलन जीता जाए। हमने कोई कुर्सी तो पे तो बैठना नहीं है जाके सरकार की। हमारी तो 3 मांगे हैं। 3 मांगों को जिस भी तरह से सरकार मानेगी, जिस भी तरह से प्रशासन मानेगा, जैसे हालात होंगे, जैसी आंदोलन की रणनीति होती है, उसी हिसाब से फैसले होंगे। हांसी कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है और आज दूसरा दिन हो गया है हांसी में जो धरना प्रदर्शन लगाया गया है उसको लेकर के। मामला वही है, कुलदीप सातरोड के ऊपर जिसने हमला किया था उसके ऊपर केस किया जाए। दूसरी जो डिमांड है वो है कि जो 3 लोगों पर, 3 किसानों पर केस लगाए गए हैं 8 धाराओं के अंदर, उनको रद्द किया जाए। और